जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको फिर अयोध्या ले चलती हूँ, जहाँ पर सरयू नदी के किनारे बैठकर हम अतीत के झरोखे में फिर झांकते हैं। और मैं क्या देख रही हूँ, भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। भरत जी ने पूछा, प्रभु आपके राज्याभिषेक में किस किस को बुलाना है, किस किस को आमंत्रित करूं? आपकी तरफ से कोई है जिसे बुलावा भेजना है? राम जी ने कहा, भरत मैं तो 14 वर्ष से अवध से बाहर था, न जाने कितने पास पड़ोसी राजा युवराज बदल गए होंगे। तुम जिसे बुलाना चाहो बुला लो। मैं तो 14 वर्ष जंगलों में रहा। विभीषण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान ये सब मेरे साथ हैं। मुझे किसी को नहीं बुलाना। जरा सोचिए दोस्तों, कैसा वो सुदर्शन युवक रहा होगा जिसने अपनी पूरी युवावस्था घने जंगलों में गुजारी और पत्नी के अपहरण पर भी किसी पड़ोसी के राजा की यहाँ तक कि अपनी ननिहाल कौशल नरेश तक में खबर नहीं की, जो उनकी सहायता करते। वो तो उनके काफी निकट थे। ये सब कुछ उन्होंने अपने पुरुषार्थ के दम पर किया। वंचितों को, भीलों को, निषादों को, बानरों को तैयार किया और रावण जैसे महापराक्रमी महायोद्धा से लोहा लिया। कहते हैं राम जी भरत जी को आश्वासन देकर विश्राम करने के लिए चले गए। रात में नींद आई ही थी कि गंगा की लहरें शोर मचाती हुई उनके सपने में आई। बहुत अशांत है, तेज स्वर लहरी मानो कोई उलाहना दे रही है। कुछ भूल गए हो युवराज? राम जी के मन में बड़ी चिंता हुई। आंख खुल गई, क्या भूला हूं? ओ, केवट को भूल गया। गंगा पार कराई थी उसी ने तो। राम जी की आंखों में करुणा के आंसू बह चले। कैसे भूल गया? उसका ऋण भी तो चुकाना था। तुरंत उठ खड़े हुए, नंगे पैर बाहर दौड़े। महल का दरवाजा जैसे ही खोला, आप जानते हैं द्वार पर कौन खड़ा था? हमारे प्रिय हनुमान जी। वो तो हमेशा द्वार पर ही रहते हैं, न जाने कब प्रभु को मेरी जरूरत पड़ चले। भगवान को नंगे पैर दौड़ते देखकर हनुमान जी भागे। प्रभु क्या हुआ? बोले, तुरंत भरत के पास चलो, भरत को मैं बुला लाता हूँ, आप बैठिए प्रभु। भगवान ने कहा, नहीं, बड़ी गलती हुई। तुरंत भरत जी के महल पहुंचे। भरत जी को बुलाया, जगाया गया। भरत ने पूछा, भैया इतनी रात गए, क्या था? मुझे वो संदेश वाहक भेज देते। भरत, बड़ी गलती हो गई, बहुत जल्दी करो, तुरंत एक संदेशा भेजो, डूंडी पिटाओ, गंगा के तीर के किनारे से निषाद राज केवट को बुलाओ। मेरी तरफ से एकमात्र वही अतिथि होगा जो मेरे राज्याभिषेक में मेरा मेहमान होगा। और राम जी की आंखें आंसुओं से भर गई। अतीत के सुनहरे पलों में राम जी पहुंच गए। राम, लक्ष्मण और सीता गंगा के किनारे खड़े हैं। गंगा पार जाना है। केवट को बुलाया। निषाद राज केवट ने कंद मूल फल लेकर राम जी का भव्य स्वागत किया। हर्ष में भरकर राम जी ने केवट को गले से लगा लिया। प्रभु ने कहा, केवट अपनी नौका लाओ और गंगा पार करा दो। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूँ। आपके चरणों की धूलि में मनुष्य बनाने वाली जड़ी है। पहले आपके पैर धोऊंगा तभी गंगा के पार ले जा सकता हूँ। मैंने तो सुना है कि आपके चरणों की धूलि से पत्थर की शिला गौतम ऋषि की नारी अहिल्या बन गई थी। अगर मेरी नाव भी नारी बन जाएगी तो मेरी तो जीविका का साधन ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरी नाव में बैठना है तो पहले आपके चरणों को धोने की इजाजत दीजिए और पूरे परिवार को वो चरणों तक पिला लूंगा, तभी पार ले चलूंगा। राम जी ने बड़ी विनती की, लेकिन केवट न माना। हार कर भगवान ने कहा, ठीक है, चरण धो लो। वो दौड़ कर ले गया और पूरा कठौता भरकर गंगा जी के जल से भर कर ले आया। कहा, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मेरे पूर्वज भी भागीरथ की तरह तर जाएंगे। भगवान ने कहा, भाई कैसे? केवट ने कहा, जब भागीरथ जी गंगा को लाए थे तो शिव जी की जटाओं से उतर कर गंगा आई थी। और जब गंगा जी का जन्म शिव जी की जटाओं से हुआ तो भागीरथ के सारे पूर्वज तर गए। आज गंगा जी का जन्म मेरे कठौते में होगा और इस गंगा जल को मैं अपने घर वालों को पिला दूंगा तो मेरे 7 पीढ़ी तक तर जाएंगे। भगवान मुस्कुराने लगे और केवट ने भगवान के चरण धोना शुरू किया। अपने कठौते में भगवान का पैर रखा और एक पैर धोकर बाहर निकाला। वो पैर मिट्टी में गंदा हो गया। फिर दूसरा पैर धोता है, फिर पहले पैर को अंदर लाता है। बार बार यही क्रम कर रहा है। भगवान ने खींच कर कहा, केवट बस हो गया। केवट ने कहा, प्रभु चिंता न करें, अब ऐसा नहीं होगा। एक पैर धोया और अपनी हथेली बाहर निकाल दी। प्रभु अपनी मेरी हथेली पर अपना पैर रख लीजिए। भगवान ने अपना एक पैर केवट की हथेली पे रखा और अपने हाथ को केवट के कंधे पे रखा। और जैसे ही केवट ने बोला, आप दूसरा पैर इधर रख लीजिए, अब भगवान का संतुलन तो बिगड़ गया। भगवान एकदम डगमगाने लगे तो केवट ने कहा, प्रभु चिंता ना करें, मेरे सर पर दोनों हाथ रख लें।
भगवान मुस्कुराए, बड़े चतुर हो तुम केवट। और भगवान के दोनों हाथ अपने सिर पर रखवाकर केवट मुस्कुराने लगा। भगवान ने कहा, केवट, आज तो तुमने मेरा अहंकार ही दूर कर दिया। आज तक तो मैं यही सोचता था कि मैं भक्तों का सहारा हूँ, लेकिन आज तो तुमने मुझे ही सहारा दे दिया। केवट तो प्रभु के चरणों से लिपट गया। अब केवट ने सबको नाव में बिठाया। भगवान ने कहा, केवट, क्या तुम्हें दूं बदले में उतराई? केवट ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा, उतराई तो लेनी ही होगी। सीता जी ने चकित होकर अपनी सोने की अंगूठी उतार कर केवट की तरफ बढ़ा दिया। केवट ने चरण पकड़ लिए। माँ, ये तो मुझसे नहीं होगा, ये उतराई तो मैं नहीं ले सकता। भगवान ने कहा, केवट, उधार रह जाएगा। केवट ने कहा, प्रभु कैसा उधार? पाई पाई वसूल कर लूंगा। भगवान ने कहा, कैसे वसूलोगे? बोले, आज गंगा पार का मैं नहीं ले रहा, कल मर कर आऊं तो भवसागर पार का आप मत लेना, पूरी तरह वसूल हो जाएगा। भगवान को आज ये सब कुछ याद आ गया कि केवट की उतराई बाकी है। अब क्या करें? भगवान ने कहा, भरत, तुरंत संदेशा भेजो। अब कल की सुबह बची है और भरत जी इतनी शीघ्र कैसे केवट को बुला पाएंगे? ये सब कौन सुन रहा है? हमारे प्रिय हनुमान जी। भरत जी के लिए बड़ी चुनौती है। बड़े से बड़े तेज संदेश वाहक को भी भेजेंगे तो भी केवट को नहीं ला सकते। और भगवान ने कहा कि एकमात्र अतिथि मेरा केवट ही होगा। हनुमान जी ने कहा, भरत जी चिंता न करें। और कहते हैं, हनुमान जी तीव्र गति से गए और केवट को अपने कंधे पर बिठाकर राज्याभिषेक से पहले लौट कर आ गए। और भगवान ने जब केवट को देखा तो प्रसन्नता से अपने हृदय से लगा लिया और भगवान ने हनुमान जी की तरफ स्नेह से देखा। हमारे प्रिय हनुमान जी ऐसे ही हैं, भक्ति से सरोबार। हनुमान जी प्रभु को प्रसन्न रखने के लिए हर वो काम करते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है दोस्तों। ये कहानी आपको एक शिक्षा देती है। ये सिखाती है कि जीवन में जब हमारी कोई भी कठिन परिस्थितियां हो, उस समय अगर किसी ने आपकी मदद की, तो जीवन में जब भी सुख की घड़ी आए तो अपने उस मित्र को कभी ना भूलिए। हमेशा उसे उस उपकार के प्रति अपने उस ऋण से मुक्त करिए और अपनी दोस्ती के लिए एक अमर स्थान बनाइए। जय श्री कृष्ण।